हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, ये ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। मॉर्निंग के लगभग 6:30 हो रहे हैं जब मैं सोकर उठी हूँ, रूम से बाहर आई हूँ। और आजकल मेरा रूटीन कुछ यूँ होता है कि उठने के बाद से ही जो है चक्कर गिरनी सी बन जाती हूँ और रात में जाकर 10 साढ़े 10 बजे ही मुझे फुर्सत मिलती है। तो अभी मैं जैसे ही रूम से निकल आई, तो सबसे पहले मैं आती हूँ इनके रूम के बाहर। जो दिया का रूम है वो आजकल इनका रूम हो रखा है आइसोलेशन पीरियड में। तो सबसे पहले आते ही इनका हाल-चाल पूछती हूँ, लाइट जलाती हूँ और पूछती हूँ कि मतलब रात आपकी कैसी निकली, आप ठीक तो हो ना? और चूँकि रूम का दरवाज़ा टच किया था, तो हाथों-हाथ हैंड वॉश करके फिर किचन में जाऊँगी। और किचन में आती हूँ, सबसे पहले काढ़ा चढ़ा देती हूँ। मॉर्निंग का जो काढ़ा होता है, वो घर में सबके लिए बनाती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में हैंड वॉश करने के बाद और काढ़ा चढ़ा दूँगी सबके लिए। काढ़ा जो है 4 से 5 कप चढ़ाती हूँ, क्योंकि बच्चे भी पीते हैं, तो हम लोग 1-1 कप पीते हैं और बच्चों को 1 कप में से हाफ-हाफ करके दोनों बच्चों को देती हूँ। क्योंकि ये ऐसा टाइम है, अगर घर में सबका ध्यान ना रखा जाए, तो कौन कब इन्फेक्टेड हो जाए, कौन कब पॉज़िटिव हो जाए, पता ही नहीं चलता। और घर में जब एक पेशेंट हो, तो डर बना ही रहता है। तो आप देख रहे हैं, जैसे ही मैं मॉर्निंग से उठती हूँ, मैं रूम से निकलते ही मास्क लगा कर ही निकलती हूँ, क्योंकि मुझे डर सा लगा होता है। और अभी मैंने जो है अपना गर्म पानी ले लिया, साथ ही थायराइड वाली गोली जो मैं मॉर्निंग में लेती हूँ, वो मैं बैठकर यहाँ ले लूँगी। काढ़ा चढ़ा दिया है और इस टाइम मैं इन्हें बहुत मिस करती हूँ क्योंकि ये काम इनका होता है मॉर्निंग का। ये मुझे गर्म पानी लाकर देते हैं डेली और दवाई पकड़ाते हैं सोकर उठने के बाद। तो इस टाइम पे खुद से लेना मुझे बहुत अखरता है। बहुत मैं मिस करती हूँ ये टाइम कि सुबह मॉर्निंग में गर्म पानी लेकर आते थे ये रूम में। और अभी जो है काढ़ा आप देख रहे हैं एक साइड पक रहा है, तो मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। और झाड़ू पोछे में थोड़ी-थोड़ी हेल्प दीदी और भैया भी कर देते हैं, तो किचन का और अपने रूम का झाड़ू निकाल देती हूँ। और उसके बाद से जो है बाकी का घर हाफ दीदी कर लेती हैं, हाफ भैया कर लेते हैं। दीदी की हालाँकि तबीयत ठीक नहीं है, पर थोड़ा-थोड़ा हेल्प अब वो करने लगी हैं। और भैया हैं वो उससे मॉपर से पोछा लगा देते हैं। तो इस तरह से करके हम लोग सब लोग मिलके थोड़ा-थोड़ा काम करते हैं। और अभी मैं आई हूँ अपने रूम में, जहाँ बच्चे सो रहे हैं, यानी कि दिया और मोना दोनों ही सो रही हैं। तो सबसे पहले जो ब्लैंकेट है वो मैं तय कर दूँगी। रूम की हालत आप देख रहे हैं कितनी खराब हो रही है। बस ऐसे ही है, क्योंकि इस समय बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं रूम को अरेंज करूँ। जब से इनका रूम चेंज हुआ, तब से ये रूम मेरा ऐसे ही पड़ा है। बस मैं सोने आती हूँ कमरे में, बच्चे भी नहीं आते दिन में, क्योंकि मैं नहीं होती हूँ, तो बच्चे भी नहीं आते। और बस अपने रूम का झाड़ू निकाल रही हूँ। दिया के टॉयज़ वगैरह वो सब कुछ इसी रूम में लाकर रख लिया है, क्योंकि ये उस रूम में थे, तो मैंने कहा सारे सामान इन्फेक्टेड हो जाएँगे। दवाई देना मीनू को दवाई देना बेटा। उठोगी? बाबू उठो बेटा, उठो। 8 बज गया बेटा। दिया, कल जैसे लेट हो जाएगा बेटा, क्लास का लेट हुआ था ना कल। बाबू उठो, ब्रश व्रश कर लो, आओ प्यार कर ले। tidak berpasya tidak berpasya tidak berpasya untuk berani tidak berpasya untuk दिया दिया उठो बेटा। और अभी यहाँ पर बच्चों को उठाने के बाद, बच्चों को उठाकर मैं लेकर बाहर आई, तब तक काढ़ा भी जो पक चुका था। और काढ़े में लास्ट में मैं डालती हूँ नींबू का रस। तो 4 से 5 कप काढ़े में एक पूरा नींबू का रस डाल देती हूँ। और साथ में मैंने नाश्ते की भी तैयारी शुरू कर दी है। भगोने में पानी चढ़ा दिया है, क्योंकि नाश्ते में मैं बना रही थी नमकीन सेवई। सेवई भी थाली में निकाल कर रख दी है और अब काढ़े के लिए कप निकाल रही हूँ। और बस काढ़ा छानेंगे, हम लोग पिएँगे। तो बस ऐसे ही रूटीन होता है जो मॉर्निंग का। इस टाइम पे जो झाड़ू पोछे का काम है, वो दीदी भैया कर रहे थे, तो मैं इधर का जो है बाकी का किचन का काम सँभाल रही थी। तो काढ़ा बनकर तैयार है ये। और ये काढ़ा अच्छा भी लगता है, टेस्टी लगता है पीने में। ऐसा नहीं है, मेरे बच्चों को भी आदत लग गई है पीने में, तो दोनों ही आराम से पी लेती हैं। और अब इनके रूम में आई हूँ इनको काढ़ा देने। सबसे पहले इनको जो है काढ़ा ही देती हूँ मॉर्निंग में। गर्म पानी इनके पास होता है, तो ये निकाल कर पी लेते हैं। और आते-जाते इस तरह से रुकते-रुकाते बीच-बीच में हाल-चाल भी लेती रहती हूँ, बात भी करती रहती हूँ। तो इनका भी मन लगा होता है। और इनसे जो है रूम में सिर्फ मैं ही मिलने जाती हूँ और कोई नहीं जाता। वापस से हैंड वॉश वही, क्योंकि दरवाजे को टच करते हैं तो डर लगता है वापस से जाकर किचन का सामान छूते हुए। और अभी जो है बच्चों का ब्रश लेकर आ गई हूँ। मैंने कहा कि जब तक बच्चों को जो है काढ़ा ठंडा होगा, तब तक बच्चे जो है ब्रश कर लेंगे। तो ब्रश कभी मैं करा देती हूँ, कभी दीदी करा देती हैं। तो अभी दोनों बच्चे ब्रश करके और बैठ गए हैं, अपना गर्म पानी और काढ़ा लेकर टेबल पे रख देती हूँ। और आप देख रहे हैं सोकर उठते ही दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर दिया और मोना दोनों अपने-अपने टॉयज़ को लेकर थोड़ा-थोड़ा जो है कुछ-कुछ चालू कर दी हैं।
और अभी जो है नाश्ते वास्ते की तैयारी के लिए यहाँ नमकीन सेवई का जो है मैंने काम करना शुरू कर दिया। मैंने कहा चलो तड़का लगा देते हैं। और इस टाइम तक लगभग 8:15 या 8 बजे रहे होंगे जब ये सब कुछ चल रहा है। बच्चों का दूध ला कर दे दिया है, बच्चों को काढ़े के बाद फिर दूध तैयार कर देती हूँ, क्योंकि दिया की जो क्लास होती है वो 9 बजे से शुरू हो जाती है। तो उससे पहले ही कोशिश करती हूँ कि नाश्ता बना लूँ और बच्चों को दूध वूध दे दूँ। तो नमकीन सेवई बनकर तैयार है और सबसे पहले इनको नाश्ता लगा दूंगी, क्योंकि इनको मॉर्निंग में भूख लगती है। तो बस अभी नमकीन सेवई ला कर दे दी और पूछ रही हूँ कि चाय लोगे या कॉफी लोगे। तो कभी ये चाय ले लेते हैं, कभी कॉफी ले लेते हैं। आज इन्होंने कॉफी की डिमांड करी थी कि ब्लैक कॉफी बना कर दे दो। और इनको नाश्ता देने के बाद वापस से वही हैंड वॉश तो सबसे जरूरी चीज है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ छत पर, दिया को क्लास के लिए बैठाकर मैं छत पर आ गई हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रीन हाउस में पेड़ पौधे हमारे थोड़े थोड़े से तैयार हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जो है खाद वाला पानी दे रही हूँ। आज हमें खाद वाला पानी देना था पौधों को। हफ्ते में एक बार टर्न होता है जब हम खाद का पानी डालते हैं पौधों में, तो वो टर्न था, तो मैं इसकी भी नहीं कर सकती थी। और इसी टाइम पर किसी का फोन आ गया, तो मैं कॉल पे बात भी कर रही हूँ और पानी भी दे रही हूँ, साथ ही ब्लॉग भी बना रही हूँ। तो एक साथ कई सारे काम होते हैं। और अभी क्या हो रहा है कि जब से मैंने ब्लॉग में शेयर किया इनकी तबीयत के बारे में, तब से मेरे पास फोन कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं। तो लगभग पूरे दिन फोन कॉल भी अटेंड करना होता है। और सबसे ऊपर आई हूँ 3rd फ्लोर पर, आप देख रहे हैं हवा कितनी तेज है। तो यहाँ पर जो परिंदा रखा हुआ है उसमें बाजरे का दाना डालती हूँ, और डिब्बे में ही बाजरा करके ऊपर वाले रूम में होता है। और जो परिंदा है उसमें पानी डाल देती हूँ। तो दिन भर कबूतरों का जो खाना पीना है वो भी यहाँ छत पर चलता रहता है। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको करना ही होता है। इनको भी भूखा नहीं छोड़ सकते, चाहे हमारे घर में कितने काम हो या नहीं हो। और अब मैं नहा कर आ गई हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं मेरा कुर्ता चेंज हो गया है। नहा कर आई, मैंने सबसे पहले दाल छौंक दी, मसाले वाली दाल बनाई है। और एक साइड जो है मैं बना रही हूँ गिलोय का काढ़ा। अभी इस समय दोपहर के 12 बज चुके थे, बच्चों को नहला दिया था इस बीच में। चलिए आकर कैमरे के सामने बातें करती हूँ आप लोगों से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो आज जो है मैंने अपने मॉर्निंग से ब्लॉग शुरू कर लिया था और सोचा था कि एक दिन का ऐसा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूं जो घर में ऐसे मतलब एकदम हौच पौच वाले दिन पे चल रहा है। सुबह से जो है जब सोकर उठती हूँ तो रात के सोने तक पूरा रूटीन क्या होता है, कैसे होता है, खासकर इस टाइम पर जब मेरे पतिदेव आइसोलेशन में है, बीमार हैं। और इससे पहले जो मैंने ब्लॉग शेयर किया था उसमें आप लोग को बताया भी था कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। डॉक्टर ने उन्हें मतलब 15 दिन के लगभग आइसोलेशन पर रखा हुआ है। और आज जो है उनकी दवाइयाँ चलते लगभग 5वां दिन है, 5th डे है जब वो दवाइयाँ खा रहे हैं और रिकवरी मोड पे हैं। तो थोड़ी सी टेंशन मेरी खत्म हो गई थी, तो मैंने कहा चलो एक ब्लॉग शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। तो ये टाइम कभी जब ये ब्लॉग देखूंगी तो समझ में आएगा कि हाँ ये टाइम ही था जो मैंने फेस किया था अकेले, बिल्कुल अकेले। तो सुबह से लगी हुई थी और कुछ चीज़ें हैं जो मिसिंग भी हैं। आप लोग सोच रहे होंगे ये मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं किया, जैसे उनको भाप का पानी देना या गरारे का पानी देना, ये सब कुछ मैंने किया। एक्चुअली घर में सुबह से पता नहीं क्यों 2 से 3 गेस्ट भी आ गए, तो जिस वजह से मैं सारा कुछ शूट नहीं कर पाई। तो बीच बीच में गेस्ट बैठे रहे, मैं अपना काम करती रही और सबके सामने अच्छा नहीं लगता कि कैमरा लगाकर मैं ब्लॉगिंग करती रहूँ, तो मैं अपना काम भी कर रही थी। इसलिए कुछ चीज़ें मिसिंग हो गई, बच्चों को जैसे नहलाना, और मैंने सोचा था कि वो सब कुछ शूट करूंगी पर नहीं हो पाया। बच्चे हमारे गरारा कैसे करते हैं, शाम को बच्चे करेंगे तो मैं शूट करूंगी बच्चे मेरे दोनों कैसे गरारा करते हैं, कैसे गार्गल करते हैं, ऐसी आवाज़ें निकालते हैं, बहुत क्यूट लगते हैं। और उनको भाप जब मैं कराती हूँ तो ये भी करा दिया के पापा को भी गरारे का पानी दे दिया, भाप का पानी दे दिया। अभी बनाया है गिलोय का काढ़ा, प्लेन गिलोय का काढ़ा, लगभग 11-12 बजे के टाइम पर बनाती हूँ। तो आज थोड़ा लेट हो गया, जैसा कि मैंने बताया कि घर में गेस्ट आ गए थे, तो मैं नहाने लेट जा पाई। नहा के आती हूँ फिर मैं खाना बनाती हूँ और काढ़ा मैं देकर जाती हूँ, पर आज काढ़े में लेट हो गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा 10 मिनट इधर उधर। काढ़ा बनकर रखा है, ठंडा होने का वेट कर रही हूँ। और इस टाइम पे उनको प्लेन गिलोय वाला काढ़ा देती हूँ। सुबह जो काढ़ा बनाती हूँ उसमें भी गिलोय डालती हूँ। तो वो काढ़ा जो पूरे घर वालों के लिए बनता है उसमें एक मसाले का पाउडर है जो मैंने तैयार करके रखा है, साथ ही गुड़ डालती हूँ, अदरक डालती हूँ, नींबू का रस बाद में डालती हूँ। तो मॉर्निंग में वो काढ़ा देती हूँ। इस टाइम पे गिलोय का काढ़ा है। शाम को 6:30-7 बजे लगभग उनको नींबू की चाय, जिसमें कि अदरक, लौंग और इलायची, तुलसी के पत्ते, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो शाम को वो वाला काढ़ा उस टाइप का देती हूँ। रात में इम्यूनिटी के लिए हल्दी वाला दूध, जो कि पूरे परिवार को लगभग देती हूँ, दीदी को नहीं देती क्योंकि उनको कब बनता है। तो इस तरह से जो है सबके लिए हल्दी वाला दूध बनाती हूँ। तो कुछ यूँ रहता है रूटीन। तो ये 12 बजे तक का सारा रूटीन खत्म हो चुका है। मैंने आई है मसाले वाली दाल बनाई और आलू और हरे प्याज की सब्जी थी, वो मैंने फटाफट वाली छौंक दी थी, जल्दी जल्दी में वो बना दिया था। और काढ़ा बना दिया है, अब सेकूंगी रोटियाँ। आज एकादशी है तो राइस बनेगी नहीं, हालांकि दिया ने बोला था कि माँ चावल बनाना। मैंने कहा बेटा आज एकादशी है, तो बड़ी एकादशी है, साल की बड़ी एकादशी, इस दिन चावल नहीं खाते, तो मैंने कहा चावल बिल्कुल नहीं दूंगी, रोटियाँ ही बनाऊंगी। तो इसलिए जो है ये सब कुछ रूटीन है। और एक होम्योपैथिक दवाई मंगाई है अपनी फ्रेंड को बोल के, तो वो होम्योपैथिक दवा उन्होंने बोली कि मतलब घर के सब लोग ले सकते हैं, कुछ आर्सेनिक एल्बम नाम से दवा है,
2 2 बूट 5 5 बूट बच्चों और बड़ों को देनी है, तो वो भी अभी हम लोग लेंगे। घर के बाकी लोग जितने लोग हैं जो निगेटिव में है, अभी कोई टेस्ट नहीं हुआ पर फिर भी निगेटिव मानकर चल रहा है, तो वो है, ये सब कुछ करना है। और अभी मैं जा रही थी बस इनको गिलोय का काढ़ा देने, तो बस कुछ यूँ सीन है। तो बस चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। और अभी इस टाइम पर बच्चे जो है टीवी देख रहे थे नहा वहा कर, और मैं वापस से इनका गिलोय का काढ़ा छान कर लेकर आई हूँ रूम में। तो आप लोग भी इनको देख लीजिए ये कैसे दिख रहे हैं। मैंने कहा थोड़ी सी एक झलक आप लोग को दिखा देती हूँ। तो अभी ये ठीक है, थोड़े से नॉर्मल है, और बीच बीच में मैं आकर बातें करती रहती हूँ, चीजें देती रहती हूँ। एक स्टूल रख दिया है, वहां पर रख कर आ जाती हूँ, और वापस से वही हैंड वॉश। आप लोग सोचेंगे कितना हैंड वॉश, पर जब भी मैं दरवाजा टच करती हूँ तो हैंड वॉश करती ही करती हूँ। और अब आ गई हूँ किचन में रोटियां सेकने, सब्जी और दाल बन ही गई थी, और बस रोटियां सेकूंगी तो खाना दे दूंगी। इस टाइम तक लगभग 1 सवा 1 या 1:30 हो जाते हैं, 1 से 1:30 के बीच में इनको खाना देती हूँ। और फिर इनको देने के बाद बाकी सबकी रोटी बना कर रखती हूँ, और फिर बच्चों को खिलाने बैठती हूँ। तो कुछ ही रूटीन सेट कर रखा है कि पूरे दिन में जो है सारे काम चलते ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। तो मैंने कहा चलो फटाफट रोटियां बना लूँ। और अभी मुझे इसके बाद जो है वॉशिंग मशीन से कपड़े निकालने हैं, वो फैलाने जाना है, क्योंकि वॉशिंग मशीन एक दिन पहले लगाया था, तो उसमें कपड़े पड़े रहते हैं तो बदबू आने लगती है, फैलाते नहीं है। और आज हवा काफ़ी तेज़ है, तो सारे कपड़ों में पिन विन लगा कर भी आना पड़ेगा। तो बस रोटी बना रही हूँ यहाँ पर, और इनको खाना खिलाने के बाद दीदी और भैया को भी खाना दिया। उसके बाद से सबसे लास्ट में मैं आती हूँ बच्चों को खाना खिलाने, क्योंकि बच्चों को खिलाने की जो जिम्मेदारी है वो मेरी है। इस टाइम पे मैं बच्चों को खाना हाथ नहीं लगाने देती, क्योंकि घर में आपको पता है इन्फेक्शन का मतलब ऐसा माहौल चल रहा है, तो मुझे बहुत डर लगता है कि बच्चे अपने हाथ से खाना खाएं। तो मैं खाने ही नहीं देती इनको। और हैंड वॉश करा के, कितना भी हैंड वॉश कराओ, पर मुझे डर लगता है, तो मैं अपने हैंड वॉश करके बच्चों को खाना खिलाती हूँ अपने हाथों से। और अभी बच्चों को खाना खिलाने के बाद मैं आ गई हूँ वॉशिंग मशीन के पास। जो पीछे के एरिया में वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, उसमें कपड़े लगे हुए थे, धुले हुए पड़े थे। मैंने कहा चलो इनको फैला देते हैं, और उसके बाद से आऊंगी तो खाना खाऊंगी। तो लगभग 2:30 बजे रहे थे इस समय, और किचन विचन की सफाई कर ली थी। मैंने कहा कपड़े फैला कर आऊंगी, फिर आराम से बैठकर खाना खाऊंगी। तो बस यहाँ पर मैं कपड़े निकाल रही हूँ, उसके बाद से ऊपर जाऊंगी। और ऊपर आज थोड़ी सी ठंड सी हो रही है, हवा तेज चल रही है, माहौल थोड़ा थोड़ा सा ठंडा सा है। छत पर आप देख रहे हैं हवाएं कितनी तेज हैं। कपड़े डालने में आ गई हूँ, और आजकल जो है कपड़े खूब सारे निकलते भी हैं, वुलन भी निकलने लगे हैं, बच्चों के वैसे भी कपड़े निकलने लगे हैं। तो खूब सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, तो हर अल्टरनेट डे पे कपड़े लगाती हूँ। और इनके जो कपड़े हैं वो मैं अलग लगाती हूँ, एक साथ अभी नहीं लगाती फिलहाल इस टाइम पे। जब ये एक बार इनका टेस्ट निगेटिव आ जाएगा, फिर हम लोग वापस से कपड़े साथ में धुलने लगेंगे। और हवाएं काफी तेज हैं, सारे कपड़ों में पिन विन लगाना पड़ता है। तो बस यहाँ पर कपड़े वपड़े फैलाने के बाद वापस आई, मैं खाना खाई, और खाना खाने के बाद 4 बजे से वापस मैं बैठी दिया को पढ़ाने, क्योंकि दिया के होमवर्क भी होते हैं, डेली की क्लास होती है, तो पढ़ाना जरूरी होता है बच्चे को, नहीं तो बहुत सारा पेंडिंग वर्क रह जाता है। हालांकि अभी भी उसके कुछ पेंडिंग वर्क चल रहे हैं, पर फिर भी मैंने कहा चलो 4 बजे से, और 4 से 5:30 मेरा जो नियम है 5:15 5:30 तक दिया को होमवर्क कराने का। और उस टाइम पे पढ़ते पढ़ते वो भी होती है, सुबह से थकी होती है, तो इस टाइम पे कभी लेट जाती है, कभी सो जाती है। तो बस यहाँ पे मैं करा रही हूँ दिया को होमवर्क, और इस टाइम पे जो है मोना बाहर खेल रही होती है। तो अभी जो है मोना भी आने वाली है, अभी आप देख रहे हैं मैं मोना को ही देख कर मुस्कुरा रही हूँ। मोना भी आ गई थी, माँ मुझे लेटना, मैंने कहा बेटा लेटो नहीं इस टाइम, और इस टाइम पे लेट होगी तो फिर रात में जो है नींद नहीं आती बच्चों को, तो मैं उसे ऐसे ही फुसला देती कि तुम यहीं बैठो मेरे पास गोदी में, दीदी को पढ़ा रही हूँ और तुम भी यहीं बैठी रहो। तो मोना भी मेरे पास बैठ गई है। तो बस इसके बाद से जो है पढ़ते पढ़ते दिया की आंख लग गई, वो थक गई, और मैं आ गई हूँ ऊपर जो है कपड़े वापस उतारने, क्योंकि 2 बजे से 5 कब बज गए पता ही नहीं चला। तो 5:30 बजे मैं आई हूँ छत पर, आप देख रहे हैं हल्का हल्का अंधेरा भी हो गया है। और मोना भी मेरे साथ आई, एक्चुअली वो जग रही थी, तो वो उसको सोने नहीं देने के लिए मैंने कहा चलो तुम भी मेरे साथ चलो, तो मोना भी मेरे साथ आ गई है। और वो साइकिल चला रही थी, और मैं यहाँ पर जो है कपड़े पे उतार कर टब में वापस डाल रही थी। और ठंडा तेज हो गया था, तो मैंने वापस से स्वेटर डाल लिया था। और इस समय जो सुबह शाम ठंड हो रही है हमारे यहाँ, आप लोग के यहाँ कैसा मौसम है बताइएगा। और ठंड को देखकर और डर लगता है कि जो है ठंड में ही कोरोना का जो है प्रकोप ज्यादा ही होता है। तो बस यहाँ पर हवाएं चली ठंडी ठंडी। मैंने मोना को बोला कि फटाफट से बेटा नीचे चलते हैं, तो अड़ गई कि नहीं माँ मुझे फुटबॉल खेलना है। तो उसके बाद से जो है मुझे उसके साथ थोड़ी सी फुटबॉल भी खेलनी पड़ी। तो कपड़े उतारने के बाद नीचे वाले फ्लोर पे जाऊंगी तो उसके साथ फुटबॉल खेलूंगी। और कपड़े आप देख रहे हैं कितने ज्यादा उड़ रहे हैं, हवाएं कितनी तेज है, और माहौल में भी थोड़ा सा अंधेरा सा हो रखा है। और मोना को भी कैप में लगा कर आई थी, क्योंकि उसको कोई नुकसान ना करे, क्योंकि उसका भी फीवर अभी जस्ट चल ही रहा है। आप ये कह सकते हैं 1-2 दिन थे जब उसका फीवर उतरा था। और कपड़े भी खूब सारे हैं। और अब नीचे वाले फ्लोर पर आने के बाद मैंने कपड़े का टब रख दिया टेबल पर, और मोना के साथ फुटबॉल खेलने लगी, क्योंकि मोना जिद कर रही थी कि माँ मुझे फुटबॉल खेलना है। मैंने कहा चलो बच्चे का मन रख लेते हैं। और बहुत टाइम के बाद जो है वो ऊपर आई थी मेरे साथ, और दिया इस टाइम पे सो रही थी, इसलिए मोना को मजे आ गए अकेले आने में।
तो बच्चे जब अकेले आते हैं तो अपने मन की करा लेते हैं, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर फुटबॉल खेल लेते हैं, मुझे भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है बच्चों के साथ। नीचे एकदम पक सी जाती हूँ काम करते करते, पूरे पूरे दिन सुबह की 6 बजे की उठी और अभी तक एक बार भी टाइम नहीं मिला कि मैं अपनी पीठ जो है बेड पे रख सकूं। तो बस कुछ यूँ रूटीन चल रहा है मेरा। तो अभी जो है शाम के हो रहे हैं 6:45 और नींबू चाय बनाई, थोड़ी सी एडिटिंग करनी थी तो मैं आकर यहाँ बैठी थी, इनको नींबू चाय दे दी। नींबू चाय मतलब अदरक लौंग काली मिर्च डालकर चाय बना देती हूँ, चीनी और बहुत थोड़ी सी चाय पत्ती डाल के। मेरी हालत आप देख रहे हैं कैसे हो रही है, बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं बाल बाल झाड़ूँ। सुबह हेयर वॉश किए थे और ऐसे कैसा छोड़ रखा है। जब अपने हस्बैंड ठीक होते हैं तो सब अच्छा लगता है, उनके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो ना ही लिपस्टिक लगती है, ना ही क्रीम लगता है, ना ही बाल झड़ जाते हैं। ऐसे ऐसे दिन निकल रहे हैं। मैं तो बस 15 दिन पूरे होने का वेट कर रही हूँ, कब ये ठीक होंगे, कब वापस से कमरे में आएंगे, हम बैठ कर साथ में बातें करेंगे। तो बस यहाँ पर नींबू चाय मैंने अपने लिए भी बना ली थी और इनको दे दी। वैसे मैं बच्चों को भी देती हूँ, पर बच्चे अभी इस टाइम पर दूध पी रहे हैं क्योंकि मोना मेरे साथ छत पर गई थी, आप लोगों ने देखा। तो लेट हो गया बच्चों के दूध में, तो बच्चे दूध पी रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। और अभी यहाँ से एडिटिंग निपटाऊंगी अपनी रेसिपी वीडियो की। और आजकल मैं बहुत छोटे छोटे रेसिपी वीडियो बना रही हूँ क्योंकि एक तो मन नहीं लगता, दूसरे टाइम नहीं होता, तीसरा सारा जो किचन का सेटअप होता है वो मेरे से नहीं होता। तो मैंने कुछ भी नहीं करती, बहुत सिंपल सा शूट कर लेती हूँ कि चलो कुछ कुछ जाता रहे वीडियो पे। और नींबू चाय पीऊँगी, एडिटिंग निपटाऊँगी, उसके बाद से जाऊँगी। फिर मुझे बनानी है रोटी क्योंकि आने के बाद मैंने सब्जी छोंक दी थी, तो सब्जी बनकर तैयार है। दाल बनाई थी दिन में, तो हमारे यहाँ दाल जब बनाते हैं तो एक ही बार बनाते हैं और 2 बार कोई दाल नहीं खा सकता, तो इनके लिए दाल बचाती थी। इनको बोला कि थोड़ा नींबू डाल कर दे देना, दाल अच्छी लगती है खाने में। चने की दाल बनाई थी आज मैंने। तो ये सब कुछ है, जाऊँगी रोटियाँ बनाऊँगी, आटा गूँथना है, रोटी बनानी है और बाकी जो रूटीन होते हैं डेली के, अभी बहुत सारे काम बचे। थक जाती हूँ और ऐसा लग रहा है कि बस सो जाऊँ, बिस्तर मिले और सो जाऊँ। दोपहर में इतनी तेज़ नींदों का झोंका आ रहा था दिया को होमवर्क कराते समय। दिया तो सो गई, इसलिए मैं मोना को अकेले लेकर गई थी, पर चाय आ गई तो मैंने सोया नहीं। मैंने कहा चलो इनको चाय दे देते हैं क्योंकि इनके कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं जाता। मैं बच्चों को, दीदी को, भैया को, किसी को नहीं जाने देती, सिर्फ मैं ही जाती हूँ इनके रूम में। तो मैंने कहा चलो चाय दे देती हूँ इनको, चाय से टोस्ट दे देती हूँ, इनको टोस्ट खाने की आदत है। फिर हमने भी चाय वाय पी, फिर मैं वही ऊपर चली गई मोना को लेकर। मैंने कहा चलो मोना को घुमा लाते हैं, दिया सो गई थी, बहुत दिन हो गया था बच्चों को लेकर गए। तो अभी यहाँ करा बैठी हूँ, थोड़ा सा मैंने कहा नींबू चाय पीती हूँ और एडिटिंग निपटा कर फिर चलती हूँ। 2 मिनट आप लोगों से बातें कर लेती हूँ और ब्लॉग बनाती हूँ। जब तक बातें ना करूँ मुझे मज़ा नहीं आता। तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। और अभी जो है शाम के टाइम मैं बना रही हूँ रोटियां, और रोटियां बनते ही सबसे पहले गर्मा गर्म रोटियों पे घी लगाकर और इनको मैं खाना देकर आ जाती हूँ कि जिससे गर्म गर्म रोटियां बन रही हैं तो इनको जितनी खानी होती है, जैसी भूख होती है वैसे खा लेते हैं और कमरे से आवाज़ भी दे देते हैं कि रोटी और चाहिए या नहीं चाहिए। तो सबसे पहले रोटियों पर घी लगाऊंगी और बस मम्मी को खाना लगाकर इनको खाना देकर आऊंगी। तो बस कुछ रूटीन होता है शाम का, और जैसे ही इनका खाना हो जाता है तो फिर बाकी सबको भी खाना दे देती हूँ। बच्चों को लास्ट में खिलाती हूँ, जैसा कि दिन में किया था, आपने देखा ही था। तो बच्चों को भी लास्ट में खिलाऊंगी और बस थाली रख दी और बीच बीच में बात करती रहती हूँ। और आ गई हूँ किचन में, तो सबको खाना देने के बाद, बच्चों को खाना खिलाने के बाद जो है अब मैं यहाँ पर बैठी हूँ थोड़ा सा बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि जो बड़े वाले बर्तन होते हैं उनको धुलना जरूरी होता है, कितना भी डिश वॉशर हो, पर जो दाल का कुकर है या सब्जी की कढ़ाई है वो सारे बर्तन हमें ही धुलने होते हैं। चकला बेलन वगैरह है, माइक्रोवेव के कुछ बर्तन होते हैं, तो सब कुछ मैं अपने हाथों से धुल लेती हूँ। और बस इनको धुलूंगी और उसके बाद से जो है खाना खाऊंगी, अपना खाना निपटाऊंगी और फिर किचन की सफाई। अभी किचन की सफाई बाकी थी क्योंकि आज थोड़ा सा किचन बिखर रहा था, लेट भी हो रहा था बार बार वीडियो बनाने के चक्कर में। तो थोड़ा सा मुझे, मैं अपने काम से आधा घंटा लेट चल रही थी इस रूटीन से, तो जो है मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक दिन वीडियो बना रही हूँ तो आधा 1 घंटा लेट सही। तो अब किचन की सफाई चल रही है और रात में जो है जो ग्रेड्स वगैरह है तो स्टैंड, उनको मैं कपड़े से ही पोंछ देती हूँ। दिन में तो मैं अच्छे से डिटर्जेंट से साफ करती हूँ, पर रात में जब इन पे आटे वगैरह लगे होते हैं तो कपड़े से पोंछ देती हूँ। तो सिंपल यहाँ पर अभी मैं कपड़े से क्लीनिंग कर रही हूँ। हाँ, दूसरे दिन अगर अगर कभी मेरा फास्ट वगैरह होता है तो फिर मैं इनको अच्छे से डिटर्जेंट से साफ करके पूरा गैस चूल्हा जो कुक टॉप है वो रखती हूँ, पर अभी मैं कपड़े से ही पोंछ देती हूँ। एक तो घर में काम ज्यादा है, दूसरा मैं बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पा रही हूँ सफाई पर या किसी भी चीज पर। तो आई होप आप लोग भी समझ सकते होंगे कि घर में जब इस तरह का काम होता है और करने वाला एक ही इंसान हो तो फिर जो है थोड़े थोड़े कामों से समझौता करना पड़ता है। और गैस पोंछने के बाद अब मैंने चढ़ा दिया हल्दी वाला दूध। तो हल्दी वाले दूध में मैं डालती हूँ थोड़ा सा चीनी और हल्दी, और ये दूध जो होता है लगभग 4 से 5 कप होता है। तो बस यहाँ पर मैं हल्दी का दूध बना रही थी, 2 चम्मच चीनी डाली है, ½ चम्मच हल्दी डाली है और बस जैसे ही ये खोलने लगेगा इधर मैं अदरक और थोड़े से काली मिर्च के दाने कूट लेती हूँ और इन दानों को कूट कर जैसे दूध उबलने होता है तो फिर इसमें डालती हूँ। तो इससे क्या होता है कि दूध, ऐसा दूध जो है कफ नहीं करता, क्योंकि इस टाइम पे इनको भी कफ की दिक्कत है
तो इसलिए जो है मैं ऐसा दूध बनाती हूँ अदरक और काली मिर्च डाल के, जिससे कि जो है दूध नुकसान ना करे। दूध जब खौलने लगे तो इसमें डाल दें अदरक, काली मिर्च और बस हल्का सा एक उबाल देकर गैस को बंद कर देंगे तो दूध बहुत ही बढ़िया सा, बहुत टेस्टी सा ये हल्दी का दूध तैयार होता है, जिसको स्पेशली मेरे बच्चे बहुत प्रेम से पीते हैं, उनको ये हल्दी का दूध बहुत पसंद है। और इस बहाने बच्चों ने भी दूध पीना, मतलब शाम में रात में सीख लिया हल्दी का दूध। और अभी मैं ले जा रही हूँ इनके लिए गरारे का पानी, मतलब गार्गल करने के लिए, जिसमें मैं डालती हूँ थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा सेंधा नमक और गुनगुना पानी ग्लास में करके इनके रूम में जाकर दूसरे ग्लास में डाल देती हूँ, तो ये पीछे वाले वॉश बेसिन पर जाकर गार्गल वगैरह कर लेते हैं। तो ये होता है हमारा कुछ रात का रूटीन है। इसके बाद से मैं दिया को भाप करा रही हूँ, जब तक वो गार्गल करेंगे तब तक दिया का भाप हो जाएगा। और इसी टाइम पर मेरा भाप, मोना का भाप मैं सबका कर लेती हूँ, इनको भी भाप का पानी दे देती हूँ। तो अभी दिया कर रही है किचन में बुला बुला कर, बारी बारी मैं सबको जो है भाप करा देती हूँ। तो आप देख रहे हैं टॉवल से ग्लास को लपेट रखा है और दिया को भाप करा रही हूँ। तो बच्चों को भी थोड़ा सा मुझे डर है कि इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए जो है सबके साथ वो काम करती हूँ। और अभी इनके लिए भाप का पानी लेकर जा रही हूँ, क्योंकि इनका भी गरारा हो गया था। मैंने कहा चलो आपको भाप का पानी दे दूँ, उसके बाद से मोना को कराऊंगी। तो बस इस तरह से टॉवल में लपेट लपेट कर सारे काम जो है करती रहती हूँ। और अब मैं आई हूँ तो बस इसी तरह से बार बार पानी गर्म करती रहती हूँ, केटली में डालती रहती हूँ। और इसी इलेक्ट्रिक केटल से हमारे घर का सारा काम होता है, मैं किसी पैन वैन में पानी नहीं चढ़ाती। केटल हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है, दुबई से लाना जो है इस केटल को सार्थक हो गया। और इस टाइम पर स्पेशली कोरोना के टाइम पर घर में बहुत अच्छे से काम आ रहा है। और अभी जो है मोना की बारी, तो मोना ने देखा कि मैंने कैमरा सेट किया है तो उसने हाथ हिलाया। वो बहुत बदमाशी करती है कभी कभी, उसने देख लिया कि माँ ने कैमरा सेट किया है, तो बस वो अपने जो है हेलो हेलो करने लगी। मैंने कहा कोई नहीं सुन रहा तुम्हारी आवाज़, तुम तो भाप ले लो पहले, बाद में जो है बातें करना। तो यहाँ पर मोना को भाप करा रही हूँ और मोना की मस्तियाँ भी चलती रहती हैं, पर कर लेती है बात। जब बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करते बच्चे मेरे, आराम से कर लेते हैं, तो दोनों को आदत सी पड़ गई है। मॉर्निंग में भी भाप दिलाती हूँ और रात में भी, सोते समय भी 2 बार करती हूँ, 3 बार नहीं हो पाता। और अभी मैं अपना भाप का गिलास लेकर उसी चेयर पे, मतलब बच्चों वाली चेयर पे बैठ जाती हूँ कि चलो लगे हाथ अपना भी काम कर लूँ, और क्या पता मैं भी इन्फेक्टेड हूँ तो कम से कम अपना इलाज तो कर लूँ। तो इस डर से जो है कि बीमारी ये बढ़ने ना पाए, फैलने ना पाए, हमारे से किसी और को ना लगे, तो भाप मैं भी ले लेती हूँ। और इसके बाद से जो है बच्चों को दूंगी गार्गल के लिए पानी, और बच्चे गार्गल खुद से करते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। तो अभी आपको बच्चों की गार्गल की आवाज़ सुनाऊंगी। और अब बच्चों के लिए लेकर आई हूँ हल्दी का दूध। तो इतने देर में, जब तक बच्चे भाप वगैरह करते हैं, उतने देर में हमारा हल्दी वाला दूध जो है वो ठंडा हो जाता है। तो आराम होता है कि फटाफट से बच्चे पी लेते हैं। और बच्चों को देने के बाद फिर इनको देकर आऊंगी और उसके बाद से खुद भी ले लेती हूँ। तो इस तरह से हल्दी वाला दूध भी जो है पीने के बाद फिर मैं आराम से गर्म पानी पीती हूँ, क्योंकि लेट हो जाता है। और अभी जो है इनको हल्दी वाला दूध देकर आने के बाद मैं आ गई हूँ डिशवॉशर लगाने पीछे के एरिया में। और पूरे दिन के जो बर्तनों की ढेरी होती है वो रात में लगा देती हूँ, तो सुबह हमें धुले धुलाए बर्तन मिल जाते हैं। और कभी कभी सोचती हूँ कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। इस टाइम पर जो है डिशवॉशर जो है बहुत मेरे काम आ रहा है। जब पूरे घर में काम करने के नाम पर मैं अकेले हूँ, तब मुझे लगता है कि हमारा जो वॉशिंग मशीन है फुली वाला और डिशवॉशर, वो मेरे बहुत ज़्यादा काम आ रहा है। तो इस पे पैसे खर्च करने आज की डेट में ऐसा लगता है कि अच्छा हो गया, सार्थक हो गया। नहीं खरीदा होता तो इस टाइम पे मेरी बहुत खराब हालत होती और भी ज़्यादा काम मेरे सर पे होता। और घर में जैसा कि आपको पता है कि मैंने कोई अभी काम वाली बाई भी नहीं रखी है, तो उस वजह से काम और बढ़ जाता। पर अभी मुझे इसकी वजह से काफ़ी आराम है। एक टोकरी धुले हुए बर्तनों का पूरा जो है मुझे मॉर्निंग में मिल जाता है, तो दिक्कत नहीं होती। और अभी बर्तन यहाँ पर लगाने के बाद मैं भी जो है आकर बैठी हूँ। बैठी तो क्या हूँ, मोना को मुझे देनी है दवाई, एंटीबायोटिक दवाई जो कि फ्रिज में होती है, तो पहले से ही निकाल कर रख देती हूँ। और मोनू परेशान कर रही है कि दवाई नहीं लेनी, दवाई नहीं लेनी। मैंने कहा फटाफट ले लो, फिर सोने की तैयारी करते हैं। तो बस यहाँ पर मोना को एंटीबायोटिक दवाई दे दी है। और अब मैं आई हूँ रूम में गर्म पानी लेकर, थोड़ा सा रिलैक्स हो गई हूँ। हाँ, लगता है कि यहाँ पीठ को आराम मिलेगा। और हाथों में थोड़ी-सी जो है कोई मॉइस्चराइज़र या क्रीम वगैरह लगा लेती हूँ, जो भी मुझे बेड पे रखा हुआ मिल जाता है, बहुत ज़्यादा झंझट नहीं करती हूँ, तो वो लगा लिया हाथों पर, क्योंकि हाथों की हालत ख़राब हो चुकी होती है। और बस बैठकर गर्म पानी पीऊँगी। अब मुझे ध्यान आया कि मोना के डायपर निकले हैं या नहीं निकले हैं, फिर ध्यान आया कि मोना का डायपर नहीं निकला है, तो दिया मुझे दिख गई। मैंने कहा बेटा तुम बाथरूम से मोना के डायपर लेकर आ जाओ।
तो दिया जा रही है, इस टाइम पे मैं दिया से ही बात कर रही थी, तो वो मोना के डायपर लेकर आ जाएगी। और दिया मेरी इस स्टेज में है कि मुझे बहुत थोड़ा-थोड़ा सा हेल्प करने लगी है। अपने नहाने के कपड़े निकाल लेती है, कुछ साबुन, तेल वगैरह जो भी निकालना है वो निकाल देती है। छोटे-मोटे काम मेरे कहने से कर देती है। तो दिया भी चली गई है डायपर निकालने, मैं बैठकर पी रही हूँ आराम से गर्म पानी। और अभी जाकर सुबह के बाद टाइम मिला है कि मैं अपने रूम में आकर बैठी हूँ। और आप देख रहे हैं मेरे फेस से लग रहा है कि मैं कितनी ज़्यादा थकी हुई हूँ। बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे इस समय फेस देखकर। और बच्चों को अब मैं दे रही हूँ लास्ट में विटामिन सी की दवा, तो दोनों को मुँह में डाल देती हूँ। दोनों टॉफ़ी की तरह खा लेते हैं, ऑरेंज फ्लेवर की होती है विटामिन सी। तो बच्चों ने खा लिए और पानी पीने के बाद मैं भी ले लूँगी। और सबसे लास्ट में मेरा काम होता है बच्चों का हाथ सैनिटाइज़ करना, क्योंकि बच्चों ने कहाँ-कहाँ हाथ लगाया कुछ पता नहीं है, बीच में खेलते-खाते। तो सैनिटाइज़ करने के बाद ये निश्चिंता होती है कि वो रात में अपना मुँह और आँख कुछ भी टच भी करेंगे, तो उनको दिक्कत नहीं है। तो रात दोनों को हाथ सैनिटाइज़ करती हूँ, अपना भी करती हूँ। और अब बस सोने की तैयारी है, इनको पूछ लिया, इनको कुछ नहीं चाहिए, सारा का सब कुछ इनके रूम में रख देती हूँ सामान। और अब मैं भी आ गई हूँ, अपना विटामिन सी की कैप्सूल लूँगी और उसके बाद से सोऊँगी बच्चों के साथ। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। और आपको मेरा ये ब्लॉग रूटीन ब्लॉग स्पेशली कामों से भरा हुआ कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अच्छे-अच्छे कमेंट करके जाइएगा। फिर मिलूँगी अपने नए वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।